नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। सहारनपुर के बेहट स्थित सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही लगातार बारिश के कारण एक बार फिर से सैलाब आ गया, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से मां शाकंभरी देवी परिक्षेत्र में ऐसे सैलाब आना एक आम बात है। अभी 10 दिन पूर्व भी हो रही लगातार बारिश के बाद शाकंभरी देवी में भयानक सैलाब आ गया था, जिससे आसपास की दुकानों में पानी भर गया था। हालांकि मौके पर कई दिनों से ड्यूटी कर रही बाढ़ राहत चौकी की टीम इस सैलाब से अलर्ट हो गई और श्रद्धालुओं को आगे जाने से रोक लिया गया। इसके साथ ही थाना मिर्जापुर स्थित हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए 2,40,825 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से आसपास के क्षेत्रों का खतरा और बढ़ गया है। आप सभी से निवेदन है, इस आपदा से सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सहारनपुर पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान सर्वेलांस टीम द्वारा खोए व गुम हुए 50 मोबाइल फोन्स बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। स्मार्टफोन्स की अनुमानित कीमत 7.5 लाख रुपए है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को विभिन्न तिथियों में कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनके संबंध में सर्वेलांस सेल को गुम हुए व खोए हुए मोबाइल फोनों को अतिशीघ्र बरामद करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में सर्वेलांस टीम द्वारा बरामद किए गए 50 मोबाइल फोन को जनपद, गैर जनपद व अन्य राज्यों से बरामद कर उनके स्वामियों के सुपुर्द कर दिया गया है। जी हाँ, जो हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनके मोबाइल फ़ोन गिर जाते हैं, खो जाते हैं, तो जो कंप्लेंट हमारे पास आती हैं तो वो सर्विलेंस टीम ने लगकर उनकी IMEI रन करवा कर वहाँ से फ़ोन रिकवर किए हैं। और ये आज टोटल हमारे पास 50 फ़ोन हैं, स्मार्टफोन, अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन्स हैं जो इनके ओनर्स को वापस दिए जा रहे हैं। इनकी अनुमानित वैल्यू कुछ 7.5 लाख रुपए है और इसी तरह के अभियान चलते रहेंगे टाइमली। जैसे जैसे फ़ोन रिकवर होंगे अच्छी क्वांटिटी में तो वो उनके ओनर्स के पास उनको वापसी करा दिए जाएंगे। सर, कैसे ये बरामद हुए? कौन लोग थे जिनके पास ये फ़ोन बरामद हुए? जी, जो जैसे मैंने आपको बताया, ये फ़ोन खो जाते हैं या गिर जाते हैं तो जो ये लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं वो खुद ही वापस दे जाते हैं। उनको पता नहीं होता है किनके हैं, तो उनको जब संपर्क किया जाता है तो वो लोग इनको वापस दे जाते हैं। देश भर में हो रही मूसलाधार बारिश से चारों ओर तबाही मची हुई है। हर ओर जनधन का नुकसान हो रहा है। मूसलाधार बारिश से छोटी बड़ी हर नदी उफान पर है, जिनकी तेज धाराओं में लोगों के घर बह रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें पानी के बीच मूसलाधार बारिश में एक रोडवेज बस बुरी तरह फंस गई। बस के अंदर फंसे 3 दर्जन यात्री मदद के लिए चीख पुकार करने लगे। मामला बिजनौर के थाना मंडावली के कोटावाली नदी का है, जहां फंसी बस को पलटने से रोकने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी किया गया। गोपाल नगर वार्ड 19 की भाजपा पार्षद प्रियंका के साथ उनके घर पर जाकर बीती रात कुछ लोगों ने अभद्रता की और उनके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस संबंध में प्रियंका ने आज नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। प्रियंका का आरोप है कि पिछले 3 घंटे से वह पुलिस चौकी और थाना कोतवाली के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग नुमाइश कैंप पुलिस चौकी पर खड़े हुए हैं। लोगों में बेहद आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका है, मैं वार्ड 19 की पार्षद हूँ। कल रात को मेरे साथ क्या हुआ, राधा विहार में लाइट नहीं थी। ऑलरेडी वहाँ पे जेई और इंजीनियर काम कर रहे थे। रात को 1 बजे मेरे पास कॉल आया। मेरे हस्बैंड ने कॉल पिक किया और मेरे हस्बैंड को बोलते कि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। मेरे हस्बैंड को गाली देने लग गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप गाली किसको दे रहे हो। और फिर वो 5 मिनट में ही मेरे घर आ गए और मेरे घर आके इतनी तेज गेट नॉक करने लगे और आके सीधा धक्का देने लग गए हम लोग को कि आप कौन हो, आप जब मैं कोई हूँ नहीं तो आप मेरे घर क्यों आए। कौन लोग थे? वो दीपक, एक बंदा है गोपाल नगर में जो रहता है। पूरा नाम बताओ। और मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ड्स उसके ऐसे थे ना कि मैं बोल भी नहीं पा रही। कितने लोग थे? कम से कम 15-20 लोग थे, लेकिन बदतमीजी सिर्फ दीपक ने करी। उनके नाम बताएंगे? मुझे एग्जैक्ट सब लोगों का नाम नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक बंदा है दीपक, जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी। मुझसे कहता तू है कौन, तू क्या कर लेगी। तो इस तरीके की वर्डिंग। और मैं जब पुलिस स्टेशन आई उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज को मुझे कंप्लेन करे हुए अभी 3 घंटे हो गए और चौकी इंचार्ज कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने उस बंदे को देखा, मैं दोबारा पुलिस स्टेशन आई कि सर वो वहाँ पे खड़ा है।
फिर ये लोग गए, इनको कह के भेजते कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। ये पुलिस डिपार्टमेंट को टाइम देने वाला कौन होता है? हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उसे पकड़ नहीं पा रहे। आप पार्षद के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर किसके लिए लो? त्योहार के मद्देनजर शहर के मुख्य मार्गों व बाजारों में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के द्वारा पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने मुहर्रम को शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए शहर के बाजारों, मुख्य चौराहों व धर्मस्थलों के आसपास पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पैदल मार्च कर बिजली के तार, साफ सफाई आदि को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी, आज मेरे द्वारा और मेरे साथ मंडी थाना प्रभारी और कोतवाली नगर थाना प्रभारी थे। हमने मुहर्रम का जो रूट है उसको देख रहे हैं, उसमें क्या क्या व्यवस्था है, सुरक्षा के इंतजाम क्या क्या करने हैं, पूरे रूट में क्या क्या संवेदनशील स्थान है, कहाँ ऐसे स्थान है जहाँ हमें सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं, कहाँ ऐसे स्थान है जहाँ पे बिजली के तार की समस्या है या सड़क खराब है। तो जो करबला के लोग थे उनके साथ हम पूरा घूमे हैं, पूरा रूट में उनके जो ऑब्जेक्शन थे, पॉइंट थे, वो भी हमने नोट करे हैं। प्रशासन को उससे भी इनसे अवगत करा दिया जाएगा और आगे जो पूरे आगे 10 दिन का अपना सिलसिला रहने वाला है उसमें रूट मार्च नॉर्मल तरीके से चलेगा। और मेरी आशा रहेगी कि जैसे पहले से यहाँ पे सारे जुलूस और सारे त्यौहार बहुत कुशलपूर्वक बनाते गए हैं, वैसे ये भी त्यौहार हमारे लिए बहुत अच्छे से निकलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम वृक्षारोपण महाकुंभ 2023 अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसी क्रम में पुलिस लाइन सहारनपुर में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी यातायात व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा वृक्षारोपण कर लोगों को प्रकृति के प्रति संदेश दिया गया। इसके अलावा जीआरपी पुलिस द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया, जिसके विषय में जानकारी देते हुए सहारनपुर के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि आज वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जीआरपी सहारनपुर परीक्षण व सीओ जीआरपी परिसर में वृक्षारोपण किया गया है और हम सभी का दायित्व है कि एक पेड़ हम जरूर लगाएं। इससे वातावरण तो सुरक्षित होगा, साथ ही ऑक्सीजन भी मिलेगा।